ये 4 से 5 गलतियाँ जिसकी वजह से हमारे परिंदों के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी इन गलतियों से बचना चाहते हैं या आपके परिंदों के बच्चे मर रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लानर चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं कि हमारे परिंदों के बच्चे अचानक से क्यों मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहली गलती कि हम अपने शेड को, अपने केजेस को मुकम्मल तौर पर चेक नहीं करते, जिसमें इंसेक्ट्स की, कीड़ों की और सबसे बड़ी चीज़ मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। जब हम अपने केजीज़ की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उसमें कीड़ों की और मच्छरों की तादाद बढ़ने की वजह से वो बच्चों को काटना, बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सडन हमारे जो चिक्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि यार उसकी पोट में दाना भी था लेकिन अचानक से कैसे मर गया। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि मच्छरों की तादाद का बढ़ जाना, कीड़ों की तादाद का बढ़ जाना, जो कि नंगा जिस्म परिंदों के बच्चों का होने की वजह से काटते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मिस्टेक्स, वो रीज़न्स बता दूं जिसकी वजह से परिंदों के बच्चे मरते हैं। दूसरी रीज़न आ जाती है कि अगर आपका बर्ड इंटरनली तौर पर वीक है। वो कैसे होता है कि आपके जो बर्ड्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के अगर उनकी खुराक अच्छी नहीं है, उनके विटामिन, कैल्शियम खुराक अच्छी नहीं हम दे रहे, उनमें वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसकी वजह से एग शेल कमज़ोर होता है और उसकी वजह से बच्चा अंदर कमज़ोर बन रहा होता है। जब वो बच्चा कमज़ोर होता है, वो एग शेल से तो बाहर आ जाता है लेकिन उसमें वीकनेस होने की वजह से सर्वाइवल नहीं कर पाता और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरे टिप में, अपने बर्ड्स में कैल्शियम विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी दूसरी बड़ी गलती है जिसकी वजह से बच्चे मरते हैं। तीसरी वजह होती है कि परिंदों का अपने बच्चों को दाना फीड ना करवाना। अब जब हम देखते हैं कि यार बच्चा ठीक था लेकिन 2 दिन बाद देखा तो मरा हुआ था, हमें देखना ये होता है कि हमारे बच्चे जो मर रहे हैं उनमें कोई निशान, कोई पेट में दाना, पोट में दाना कहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर दाना नज़र नहीं आ रहा, जिस्म पर निशान भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं परिंदों के, उनको फीड नहीं करवाई गई। तो हमारी गलती क्या है कि हमने बर वक्त अपने परिंदों के बच्चों को चेक नहीं किया। माँ बाप ने किसी वजह से फीड करवाना छोड़ दिया है और हमने उनको फीड नहीं करवाई। तो तीसरी गलती में फीड, दाना ना खाने की वजह से भूख से बच्चों का मर जाना, ये हमारी गलती है। चौथी चीज़, पेरेंट्स का अपने बच्चे को मारना। वो कैसे पता चलता है? जब हम अपने परिंदों को शेड में नज़र रखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि यार ये बच्चा जो था बिल्कुल इसकी सॉफ्ट बॉडी थी, अचानक से इसके सर के ऊपर या जिस्म पर ये रेड या ब्लैक निशान किस चीज़ का है? तो वो पेरेंट्स के मारने का निशान होता है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल हम देखें तो हमें फ़ौरन बच्चे को अलग करना है और हैंड फीड पर लाना है। तो हमारी चौथी गलती यह है कि हम अपने बर्ड्स को देखते नहीं, जिसकी वजह से अक्सर 10% ऐसा होता है कि फीमेल या मेल में से कोई अटैक करता है बच्चों पर, डिप्रेशन की वजह से या किसी और रीज़न की बिना पर, या लड़ाई होने की वजह से शेड में बच्चों को ज़ख्मी कर दिया जाता है, तो वो सर्वाइवल ना करने की वजह से मर जाते हैं। तो चौथे टिप में भी हमारी मिस्टेक है कि हम प्रॉपर डेली रूटीन में बच्चों को नहीं देख रहे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने एक टाइम रखना है, उसके मुताबिक बच्चों को देखना है। ये नहीं कि हर घंटे बाद, हर 6 घंटे बाद हम देखना शुरू कर दें। 24 घंटों के बाद जस्ट एक सरसरी सी नज़र मारें और नज़र से आपने एक दफ़ा देखना है, उसके बाद फ़ौरन उसको बंद कर देना अगर ओके है सारा कुछ। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि बार बार अपने परिंदों को तंग नहीं करना। पाँचवीं जो हमारी बड़ी मिस्टेक है वो बॉक्स या मटकी का साइज़ छोटा होना, और उसके साथ साथ जिन बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत है उन्हें कम नेस्टिंग प्रोवाइड करना। तो हमने क्या
करना है हमारी इस मिस्टेक के लिहाज से कि हमने अपने बर्ड्स को साइज़ के मुताबिक बॉक्स या मटकी देनी है। जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो बच्चों का साइज़ जब बड़ा होना स्टार्ट होता है, फीमेल पैरेट और जो मेल फीमेल होता है उन्होंने बॉक्स मटकी में बैठना होता है। साइज़ मटकी बॉक्स का कम होने की वजह से तंगी का शिकार होते हैं, तो अमूमन छोटे बर्ड नीचे आने की वजह से दब जाते हैं और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन 5 चीज़ों के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ मच्छरों का काटना या इंसेक्ट्स का काटना। इसके लिए हमने अपने केजेस की सफाई को बर वक्त करना है। अंदर केजेस में कोई किसी किस्म की गंदगी ना हो और मटकी में अगर गंदगी या बॉक्स में अगर गंदगी बनती है तो उसको फ़ौरन साफ़ किया जाए और नज़र रखी जाए कि रात में या दिन में कोई मच्छर वगैरह तो नहीं अंदर घूम रहे। अगर घूम रहे हैं तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, वो चाहे तो टोबैको के ज़रिए किया जाए या स्प्रे या कोई अगरबत्ती साइड पर लगा दी जाए। ये केज के अंदर नहीं लगानी, ना ही मटकी के करीब लगानी है, थोड़ा साइड पर, ताकि वहाँ से परिंदों के शेड के करीब से इंसेक्ट या मच्छर वगैरह भाग जाए। दूसरे टिप में अगर पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे तो हमने क्या करना है कि अपने उन चिक्स को पकड़कर हैंड फीड पर ले आना है। सिरिलैक आप दे सकते हैं या आपके पास अगर कोई और परिंदे हैं जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं जो तकरीबन सेम एज के हैं तो उनके नीचे वो बच्चे रख देने हैं। लेकिन याद रखें कि वो बच्चे तब रखने हैं अगर उनके भी 2-3 बच्चे, ऐसा ना हो कि उनके भी 6 बच्चे हों, 2-3 ये भी रख दें तो ना वो अपने बच्चे अच्छे से पाल पाएँ और ना इनको अच्छे से पाल पाएँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, वरना हैंड फीड पर ले आना है। अब तीसरी चीज़ ये आपने देखनी है कि आपके जो चिक्स हैं अगर वो मर रहे हैं वीकनेस की वजह से, पोर्ट में दाना भी था लेकिन किस वजह से मारे, इंटरनल वीकनेस की वजह से, जिस्म पर निशान भी नहीं है, कोई मच्छर इंसेक्ट भी नहीं है, तो अपने बर्ड्स को जो पेरेंट्स हैं उनको रेस्ट करवाएं। 15-20 दिन रेस्ट करवाने के साथ अच्छा विटामिन कैल्शियम यूज़ करवाएं। चाहे वो हमारे से मेडिकल किट मुकम्मल लें, उसमें हर चीज़ मिल जाएगी। बर्ड लवर को वो रखनी चाहिए ताकि अचानक कहीं दौड़ना ना पड़े। या मार्केट से अच्छा कैल्शियम विटामिन यूज़ करवाएं, वाइडालिन सिरप ले लें, कैल्शियम पी ले लें, अच्छा कैल्शियम चाक मियारी लें, तो वो बर्ड की वीकनेस को दूर करेगा। फिर ब्रीडिंग लें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। चौथे टिप में आपने अपने बर्ड की मटकी बॉक्स के साइज़ को बड़ा रखना है। उसके साइज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन के लिए कोई साइज़ है, फिंच के लिए कोई है, लव बर्ड के लिए कोई है, जावा के लिए कोई है। इस लिहाज से हमने देखना है और कॉकटेल के लिए, मतलब हर बर्ड के लिहाज से हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। लास्ट टिप में आपने देखना है कि अगर पेरेंट्स मार रहे हैं, उनके जिस्म पर, बॉडी पर निशानात हैं, तो आपने इस चीज़ को फ़ौरन ट्रीट करना है। उनको सेपरेट करें, सेपरेट कर कर खुद हैंड फीड लाएँ। या इसका ये भी हल है कि आप देखें मेल मार रहा है या फीमेल। अगर मेल मार रहा है तो उसको सेपरेट करके देखें फीमेल फीड करवा रही है, वेल एंड गुड। अगर फीमेल मार रही है, फीमेल को सेपरेट करके देखें मेल फीड करवा रहा है कि नहीं। अगर करवा देता है अच्छी बात है, नहीं करवाता तो बच्चों को हैंड फीड पर ले आएँ या इसी तरह ही किसी और मादी के पास चिक्स हैं तो उसके चिक्स के नीचे रख दें ताकि वो फीड करवा लें। तो ये 5 टिप्स हैं, 5 गलतियाँ हैं, 5 सॉल्यूशन हैं। इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आपके बर्ड्स के चिक्स नहीं मरेंगे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आप हमारे से परिंदों की दाना साफ़ करने वाली मशीन, अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन, कोई 15-20 किस्म के झूले, फैंसी स्टैंड और उसके अलावा पॉट्स हैं, दाना है और हर किस्म की बर्ड की एक्सेसरी हमने रखी है। कुछ भी खरीदना चाहें, ख़ास तौर पर मेडिकल किट बर्ड की, जो कि हर बर्ड लवर के लिए ज़रूरी है। कोई भी आप हमारे से एक्सेसरी लेना चाहें, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।